जय हिंद दोस्तों आज के टाइम में 360 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को एज देयर प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं और 700 मिलियन लोग इंग्लिश को एज देयर सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हैं। और हम सभी को हमारे घरों में, सोसाइटी में और स्कूल्स में ये बताया जाता है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। बात तो सही है। इट डजेंट मैटर कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, हमें यही कहा जाता है कि आपको इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। बट ऐसा क्यों? इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर क्यों देखा जाता है? आइए हम आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, पर आखिर ग्लोबल लैंग्वेज क्या होती है और इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, ग्लोबल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द लोग अपनी नेटिव या फिर अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर बोलते हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंग्लिश को 360 मिलियन लोग एज देयर नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और 700 मिलियन लोग इंग्लिश को एज देयर प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंग्लिश को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बना देता है। इंग्लिश आपको ऑलमोस्ट हर सेक्टर में यूज़ होती हुई दिख जाएगी, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर, हर जगह आपको इंग्लिश दिख जाएगी। इसलिए इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती है और दुनिया के मोस्ट ऑफ द लोग इसे समझते हैं और इसे बोलते भी हैं। चलिए अब हम जानते हैं इंग्लिश की हिस्ट्री को, कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई, कैसे इवॉल्व हुई। इंग्लिश लैंग्वेज केवल कोई एक सिंगल लैंग्वेज से नहीं बनी है, इंग्लिश को बनाने में बहुत सारी लैंग्वेजेस का कंट्रीब्यूशन है। इंग्लिश के ओल्डेस्ट वर्जन को हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। ये इवॉल्व हुई थी एक वेस्ट जर्मनिक ग्रुप से जिनका नाम था एंग्लो सेक्शंस। 5th से 6th सेंचुरी के बीच में एंग्लो सेक्शंस जर्मन से ब्रिटिश आइल्स में माइग्रेट हुए थे और फिर उसके बाद 8th से 9th सेंचुरी में नॉर्थ स्पीकिंग वाइकिंग सेटलर्स ने इसमें अपने भी कुछ शब्दों को ऐड किया, मतलब इंग्लिश में उन्होंने अपने शब्दों को ऐड किया। और फिर 11th सेंचुरी में जब नॉर्मन ने इन्वेजन किया इंग्लैंड का, तब उसके बाद इंग्लिश में बहुत सारे लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स को भी ऐड किया गया। कुछ इसी तरीके से इंग्लिश धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और इवॉल्व होकर वो मॉडर्न इंग्लिश बनी जिसे हम आजकल यूज करते हैं। इंग्लिश प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज की वंशज है, उसकी डिसेंडेंट है। अब दोस्तों, हमने इंग्लिश की हिस्ट्री जान ली है। अब आइए जानते हैं कि कैसे इंग्लिश पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई, कैसे पूरी दुनिया में इंग्लिश फैल गई, जिसकी वजह से इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बनी। दोस्तों, इंग्लिश को पूरी दुनिया में फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है ब्रिटिश एम्पायर को। हम सब ये जानते हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्पायर था। 412 मिलियन लोग इस ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते थे। ब्रिटिशर्स के अंडर ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 25% ज़मीन थी, एग्जैक्टली बोलूँ तो 24%। इस एम्पायर के लिए ऐसा बोला जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, कभी भी सूरज नहीं ढलता। ऐसा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये एम्पायर ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक फैला हुआ था। जब तक ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होने वाला होता था, तब तक इंडिया में सनराइज़ हो चुका होता था, और जब तक इंडिया में सनसेट होने वाला होता था, तब तक अमेरिका में सनराइज़ हो चुका होता था। और दोस्तों, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया था कि अगर किसी को अच्छी जॉब चाहिए तो उसे इंग्लिश आनी कंपलसरी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एम्पायर वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 25% लैंड पर फैला हुआ था, तो ये रूल भी बहुत सारी कंट्रीज़ में लागू था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई, इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश बहुत सारे देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई ब्रिटिश एम्पायर के चलते और बहुत देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई। ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे देशों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश ही रहने दिया। उन देशों में सारे पॉलिटिकल वर्क्स, बिजनेस, एजुकेशन सब काम इंग्लिश में होने लगे। और उन्हीं में से एक देश इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया में आप सभी जानते हैं कि कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये बात सोची कि हम हिंदी और इंग्लिश को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई, तब वो और भी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज बन गई, क्योंकि उसे बहुत सारे देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज करा जाने लगा। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाने में दूसरा सबसे बड़ा रोल निभाया टेक्नोलॉजी ने।
हम सभी ये जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स के कीबोर्ड होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को कंप्यूटर के साथ जुड़ना है तो उसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था इंग्लिश को और भी ज़्यादा ग्लोबल बनाने में, क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी का मज़ा लेना चाहता है और वो इंग्लिश के बिना नहीं ले पाएगा। अब हालांकि मोबाइल फ़ोन्स में मल्टी लैंग्वेज कीबोर्ड्स आ गए हैं, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को कंप्यूटर चलाना है तो उसे इंग्लिश आना कंपलसरी था। इस वजह से इंग्लिश को और भी ज़्यादा लोग सीखने लगे, समझने लगे, और इसकी वजह से इंग्लिश और भी ज़्यादा पावरफुल और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बन गई। इंग्लिश के एक ग्लोबल लैंग्वेज बनने का जो एक और मेन कारण था वो था बिजनेस सेक्टर। हम सभी को ही पता है कि अगर आजकल हमें किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है या फिर इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेके जाना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश ही एक वो लैंग्वेज है जिसे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल समझते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में तो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको उनके यहाँ जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आना ही चाहिए। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने इंग्लिश को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अगर उन्हें अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाना है या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है तो उन्हें इंग्लिश आनी ही चाहिए। एक और लास्ट रीज़न जो आप मान सकते हो इंग्लिश के एक ग्लोबल लैंग्वेज होने का वो है द कूलनेस फैक्टर। दोस्तों, जैसे जैसे इंग्लिश वर्ल्ड की और पावरफुल और फेमस लैंग्वेज बनती गई वैसे वैसे मूवीज़ और सॉन्ग्स भी इंग्लिश में बनने लगे और इंग्लिश को लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मानने लगे। वो ये सोचने लगे कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती होगी तो लोग हमें बैकवर्ड सोसाइटी का समझेंगे, जो बिल्कुल गलत है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर इंडिया में किसी का बच्चा अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो वो बड़े गर्व से बताते हैं, वहीं अगर उनका बच्चा किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो वो उसे बताने में शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश आनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो नाउ आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ और क्यों इंग्लिश दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos.